भूखे मरते भगत ऐश करते ठग चोर जवारी क्यों, फिर भगवान तनन्याकारी कहती दुनिया सारी क्यों। नशे विषय में मस्त दुष्ट सुख की निंद्रा में सोते देखे, सतवादी सतपुरुष भूख में जिंदगानी खोते देखे। एमए बीए पढ़े लिखे सिर ऊपर बोझा ढोते देखे, महालंठ अनपढ़ गवार कुर्सी सिन होते देखे। फुहड़ जन्म में 20 एक न तरसै चातर नारी क्यों, एक न तरसै चातर नारी क्यों। बुद्धू कानो गो हो गए हरि केस पटवारी क्यों, बुद्धू कानो गो हो गए हरि केस पटवारी क्यों। जी हाँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ भजनिक युग के एक बड़ी शख्सियत जिनका नाम हरिकेश पटवारी बताया जाता है। जब हम जन साहित्य को अच्छी तरह पढ़ते हैं तो उस जन साहित्य के अंदर अध्ययन के लिए भजनिक युग का जब हम अध्ययन करते हैं, उस भजनिक युग में एक बड़ी शख्सियत हरिकेश पटवारी के रूप में हमारे सामने आती है, जिन्होंने 1898 में जन्म लेकर इस हरियाणा के पवित्र व पावन भूमि को अपने भजनों से, अपने उपदेशों से और अपनी रचनाओं से बहुत हद तक प्रभावित किया और आम जनमानस के मानस पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि आज तक गांव देहात का आम सामान्य व्यक्ति हरिकेश पटवारी जी से परिचित हो पाया। हरिकेश पटवारी जी का जन्म 1898 ईस्वी में गांव धनौरी जिला जींद में हुआ। ये गांव निर्वाणा तहसील के अंतर्गत आता है। हरिकेश पटवारी जी ने कई रचनाओं की रचना की, जिसमें वैराग्य रत्नमाला और आपका प्रश्नोत्तरी, हरिकेश पुष्पांजलि व आज़ादी की झलक मुख्य कही जा सकती हैं। हरिकेश पटवारी जी के बारे में ज्ञानीराम शास्त्री जी जो गांव अलेवा जिला जींद से हुए हैं, उन्होंने बड़ी महत्व की बात कही है कि स्वर्गीय पंडित हरिकेश जी की तथा मेरी कविताएं आपस में बहुत मेल खाती हैं। कुछ कविताओं को पढ़कर ऐसा आभास होता है जैसे हम दोनों शरीर से भिन्न भिन्न होते हुए भी आत्मा से एक रूप हैं। तो ये उक्ति हरिकेश पटवारी जी के बारे में ज्ञानीराम जी की बहुत महत्व रखती है। हरिकेश पुष्पांजलि में जो रचित रचनाएं हैं वो धार्मिक तथा सामाजिक हैं और आज़ादी की झलक में रचित रचनाएं राजनीतिक पर आधारित हैं, जो भारत की आज़ादी से संबंधित घटनाओं का विवरण हमारे सामने रखती हैं। हरिकेश पटवारी जी ने जो उनकी रचना है आज़ादी की झलक, उसकी भूमिका में लिखा है कि मैं न तो कोई कवि हूँ, न कवियों का पड़ोसी हूँ, न पिंगल का विद्वान हूँ और न कोई गायक, फिर भी अपनी अंतरात्मा की ध्वनि आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न मेरी ओर से होता रहा है। तो बड़ी महत्व की बात हरिकेश पटवारी जी ने कही। तो हरिकेश पटवारी जी की कविताएं, उनके भजन ऐसे हैं जो आम व्यक्ति को, गांव देहात के उस व्यक्ति को जो इन सब चीज़ों से दूर है, या ये कह सकते हैं कि उस ज़माने में 1900 के आसपास की बात है, 1920-25 के आसपास हरिकेश जी ने अपनी लेखनी से यहाँ के आम जनमानस को प्रभावित किया और ऐसी रचनाएं वो लेकर के आए जो आम सामान्य जनजीवन से जुड़ी हुई घटनाओं पर आधारित थी। उनकी रचनाओं में एक टीस है, क्योंकि वो एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उनको इस बात से पीड़ा थी कि उनसे जो कमतर थे, उनसे जो विद्वता में बहुत कम थे, वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से तरक्की पा गए और जो गांव देहात में समाज में अच्छे लोग हैं, वो अपनी ईमानदारी की वजह से, अपनी कर्तव्य निष्ठा की वजह से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इन तमाम कविताओं में उन्होंने समाज में जो जड़ बना चुकी बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ थी या कुप्रथाएं थी, उनके ऊपर या विसंगतियाँ थी, उनके ऊपर बड़ा तीखा प्रहार या कटाक्ष किया है। तो आप हरिकेश पटवारी जी के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।